बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमैर निसार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू बुक 2025। क्या हाल है प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी तालिब इल्म हैं, वो लोग जिन्हें इल्म की तलब है, यकीनन आप न सिर्फ समर वेकेशंस अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं, बल्कि आपने एजुकेशन को पहले भी और अब भी तरजीहाती लिस्ट के अंदर यकीनन पहले नंबर पर ही रखा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है, जो 2025 में आई है, उसकी एक्सरसाइज नंबर 10.2 न्यू बुक 2025 क्लास 11 10.2। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इस लेक्चर के अंदर ये बताना चाहता हूं, ये समझाना चाहता हूं कि ये ट्रिग्नोमेट्री की बड़ी बुनियादी सी एक्सरसाइज है। ट्रिग्नोमेट्री आप यकीनन आप पढ़ के भी आए हैं और आपको नाउ हाउ है इसके बारे में। अलबत्ता यहाँ पे हम इंशाल्लाह सीखने की कोशिश करेंगे। क्या क्या सीखेंगे, सबसे पहले सारे बच्चे इधर देखें। अच्छा, मेरी सब बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें और कोशिश करें ये मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर की जा सके, क्योंकि आपको पता है कि आजकल के जो हालात हैं, जो मामलात चल रहे हैं, बच्चे बेचारे हैं, उन्हें फ़ीस का इशू होता है। कोचिंग क्लासेस जो हैं उनकी फ़ीस काफ़ी हैवी है, अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस है, गुर्बत है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और यहाँ तक है कि काफ़ी लड़कियों का ज़्यादा इशू है, फीमेल्स का, जो एक जगह से दूसरी जगह जाना उनका काफ़ी मुश्किल है। तो मैंने ये क्लास खासकर यूट्यूब के ऊपर ऑनलाइन इस वजह से शुरू की क्योंकि मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकती, या कोई भी खिदमत नहीं हो सकती। तो मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को दोबारा वेलकम करता हूं। लेट अस स्टार्ट आवर जर्नी। हाँ जी प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले हमने ये वाला क्वेश्चन जो है sin 50 cos 15 tan 50, इसे हमने हल करना है विदाउट यूजिंग टेबल्स फाइंड वैल्यूज। प्यारे बच्चों, ये याद रहे, मैथमेटिक्स के अंदर या फिजिक्स के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर या जितने साइंस के सब्जेक्ट हैं, जो मॉडर्न प्रैक्टिस चल रही है, एग्जामिनर जो हैं वो पेपर के अंदर ज्यादातर ऑब्जेक्टिव पोर्शन पूछते हैं। ऑब्जेक्टिव से मुराद होता है छोटे सवाल 2 नंबर का और साथ साथ एमसीक्यूज। यकीन करें, आपका 100% पेपर अगर है तो 70% पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर से पूछा जाता है। तो मैं जो पढ़ाता हूं, जो समझाता हूं, अपने माइंड को ये सेट करके रखता हूं कि ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चंस ये कहीं भी मिस ना हो। अलबत्ता लॉन्ग क्वेश्चंस की अपनी वैल्यू है, 30% आपका पेपर लॉन्ग पेपर ही होता है, लेकिन वो भी हम करेंगे। लेकिन जो सबसे अहम है वो शॉर्ट क्वेश्चन प्लस एमसीक्यूज। तो आपने मेरा पूरा लेक्चर अच्छे तरीके से सुनना है, जहन में बैठाना है। जितनी आपकी अच्छी बेस बनेगी तो आप इंशाल्लाह इतना ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। चलिए देखते हैं जी। अच्छा, विदाउट यूजिंग टेबल्स फाइंड वैल्यूज, हमने बगैर टेबल इस्तेमाल किए या फिर कैलकुलेटर, कि आप बगैर कैलकुलेटर इस्तेमाल किए आपने sin 15 की कितनी वैल्यू है, cos 15 की कितनी वैल्यू है, tan 15 की कितनी वैल्यू है। प्यारे बच्चों, ये कीमतें हम इन्हें इवेल्युएट करते हैं, जरूर हम निकालेंगे। सबसे पहले हमने याद रखना है, क्या क्या याद रखना है कि sin 30 इसकी कितनी वैल्यू होती है। sin 30 की कीमत आपने याद रखनी है बेटा, 1/2 होती है। sin 30 इज इक्वल टू 1/2। इसी तरह sin 60 ये कीमत कितनी होती है, 3 का जज़र बटा 2। डियर स्टूडेंट्स, ये जो याद रखना होता है, ये मेमोराइज करना होता है। कई बच्चे सवाल करते हैं यार ये मैथ है, हमें यहां पे भी याद रखना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, आप किसी के घर में जाते हैं लाहौर के अंदर, तो आप
जिसके घर में जा रहे हैं उसके एड्रेस को भी जहन में रखते हैं कि यार गली नंबर फलां, मोहल्ला नंबर फलां, ब्लॉक नंबर ये, वो जहन में आप रखते हैं। इसी तरह हम किसी का नाम याद रखते हैं। जैसे कोई टीचर है, क्लास में जाता है, आपका क्या नाम है, उसने कहा अली, अनवर, असलम, तो वो नाम उसे याद रखने पड़ते हैं। तो बेसिकली छोटी छोटी चीजें हमें मेमोराइज करनी पड़ेंगी। दोबारा आइएगा सारे बच्चे, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, साइन 60 इज इक्वल टू 3 का जज़र पढ़ा। प्यारे बच्चों, अगर ये दो कीमतें आपको याद हो जाती हैं, मैं ये गारंटी करता हूं, मैं बड़ी श्योरिटी के साथ कहता हूं, मैं ये यकीन के साथ कहता हूं कि आपको सारी कीमतें ऑटोमेटिकली जुबानी याद हो जाएंगी। साइन 30 आप सिर्फ ये याद कर लें, 1/2 है। साइन 30 1/2, साइन 30 हाफ, साइन 30 इज इक्वल, ये क्यों है, साइन 30 की कीमत 1/2 क्यों है, इंशाल्लाह फिर हम जरूर डिस्कस करेंगे। मैं प्रूफ के साथ समझाऊंगा, काफी सारे प्रूफ दे दूंगा, आपकी तसल्ली करवा दूंगा। तो साइन 30 अगर 1/2 है तो साइन 60 3 का जज़र बटा 2 है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जैसे प्लस जो है वो माइनस का उल्ट है, ज़रब जो है वो तकसीम का उल्ट है, जज़र जो है वो स्क्वायर का उल्ट है, सेम इसी तरह से कॉस साइन का उल्ट है। cos is opposite to sin, sin is opposite to cos। हाँ, कुछ पॉइंट है जहां पे साइन और cos दोनों सेम हो जाते हैं। अलबत्ता साइन और cos एक दायरे के अंदर, अगर ये दायरा है, अगर ये सर्कल है, अगर y एक्सिस पे हम साइन को मान लेते हैं और x एक्सिस पे हम cos x को मान लेते हैं, साइन और cos दोनों आपस में अपोजिट हैं। कुछ पॉइंट है, कुछ एंगल्स हैं जहां पे ये सेम हो जाते हैं। तो लेट्स सी, तो साइन 30 जो हमारे पास कीमत आई है, दिस इज 1/2 साइन 3 का जज़र बटा 2। तो अगर साइन 30 1/2 है तो फिर यकीनन कोस 60 1/2 होगा। साइन 30 की आपको कीमत याद है 1/2, मैंने समझाया साइन और कोस अपोजिट है। साइन 30 1/2 है तो cos 60 1/2 होगा। इसी तरह साइन 60 जो है वो 3 का जज़र बटा 2 है, तो यकीनन cos 30 3 का जज़र बटा 2 होगा। आप सिर्फ एक कीमत याद कर लें, साइन 30 1/2 है तो cos cos 60 1/2 होगा। साइन 60 3 का जज़र बटा 2 है, साइन 60 3 का जज़र बटा 2 है तो cos 30 3 का जज़र बटा 2 होगा। अच्छा, याद रहे साइन 30 और cos 60 इनकी कीमत बराबर, इसकी और इसकी कीमत बराबर। अच्छा, साइन 45 वो एंगल है, 45 वो एंगल है जहां पे साइन की कीमत भी 1/2 का जज़र है और cos 45 की कीमत भी 1/2 का जज़र है। नेक्स्ट, tan 30। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए tan बराबर होता है साइन बटा cos। tan 30 अगर है तो क्या लिख लेंगे, साइन 30 ओवर cos 30। अब साइन 30 कितना है, अभी हमने जुबानी याद किया है 1/2। कई बच्चे परेशान है जी, पता नहीं कहां से, अब भाई यहां पे देख लो, आप इधर देख लें। अच्छा, cos 30 कितना है, cos 30 साइन 30 के उल्टे, यानी कि 3 का जज़र बटा 2। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर 1/3 का जज़र आ गया। तो दिस इज tan 30। प्यारे बच्चों, tan 30 इज इक्वल टू 1/3 का ना समझ आए तो इसे इसके ऊपर डिवाइड करें, 1/2 को इसके ऊपर डिवाइड करें, 1/2 को ऊपर रखें, इसे नीचे रखें, आंसर ये आ जाएगा। इसी तरह इसे भी आप कर सकते हैं। tan 60 क्या होगा, इसे इस पे डिवाइड करेंगे, 2 तो उसे कैंसिल हो जाएगा, 3 का जज़र आ जाएगा। इसी तरह tan 45 क्या होगा, ये ऊपर है, ऊपर भी 1/2 का जज़र और नीचे भी 1/2 का जज़र, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 1 आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कीमतें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट, प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ट्रिक्स के साथ समझा करें, मैथमेटिक्स को जहन के साथ समझा करें। हमारे लोग समझते हैं कि सिर्फ एक वो बात है कि मैथ और मैथ जी है, प्रैक्टिस के साथ आते हैं। मैथ एंड मैथ्स आर विद प्रैक्टिस। क्रिकेट खेल रहे हैं, प्रैक्टिस होनी चाहिए, मैथ खेल रहे हैं, प्रैक्टिस होनी चाहिए। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा गौर करें, प्रैक्टिस सिर्फ एक चीज है, आपने जहन में भी रखना है।
आपसे अपने जहन से सोचना भी है, आपने अपनी अकल को भी चलाना है, आपने अपने मेंटल लेवल को भी चलाना है, आपने अपने माइंड को भी चलाना है। तो इसीलिए तो मैंने अपने चैनल का नाम रखा हुआ है थिंक, सोचो एंड ग्रो, और बढ़ जाओ और तरक्की कर जाओ और अजीम बन जाओ। माइंड को चलाओ भाई, और सिर्फ प्रैक्टिस नहीं। आप साइन 30 सड़क के ऊपर जाए कहें 1/2, बस में बैठे कहें 1/2, कहां पे प्रैक्टिस है भाई? साइन 30 1/2 है, ये हमने याद रखा, मेंटल लेवल के अंदर सेव कर लिया। अच्छा एक और बात बताऊं, इन फार्मूले को जहन नशीन कर लें, ये बड़े काम आएंगे, ये कीमतें बड़ी काम आएंगी आपके। आप मुझे दुआ देंगे, मैं ये सही कह रहा हूं। I am saying from my heart, from core of my heart, that you will pray for me after having all the versatile knowledge that I am delivering on my YouTube channel. Let us start the question number 1, sin 15, इसे हम देखते हैं जी। Dear students, हमें पता होना चाहिए, हमें 30, 60, 45, 60, 30 इसकी कीमत का पता है, हमें ये पता होना चाहिए। यानी 45 के ऊपर कीमतों का पता है, 30 के ऊपर, 60 के ऊपर, 30, 45, 60। अब साइन 15 को हम क्या लिखेंगे? साइन 15 की कैलकुलेटर से कीमत आ जाएगी, टेबल से कीमत आ जाएगी। लेकिन सवाल ये किया है कि आपने टेबल को इस्तेमाल नहीं करना, बगैर टेबल के इस्तेमाल करके, यानी कि आप फार्मूला लगाएं, आप टेबल ना इस्तेमाल करें। लॉगरिथमिक टेबल होता था, वो जदूल जिसे आप पंजाबी में कहते हैं, इसी तरह कैलकुलेटर है, वो कहता है ना कैलकुलेटर को हाथ लगाना ना टेबल को। जुबानी कर भाई, तेरा फिर पता चलता है तुझे कितनी मैथ आती है। तो साइन 15, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स स्टार्ट। तो टेबल तो हमने, हाँ जी, टेबल उठाओ, नहीं भाई टेबल साइड पे करो, कैलकुलेटर ले, नहीं भाई कैलकुलेटर भी नहीं, इसे भी साइड पे करो। तो क्या करेंगे फिर? आओ भाई फिर हम देखते हैं क्या करेंगे। साइन 15 को हम क्या लिखेंगे? हम वो लिख लेंगे साइन 15 को, यहां पे वो जाविये लिख लेंगे, वो एंगल लिख लेंगे जिनकी कीमतें हमें पता है। 15 को आप लिख सकते हैं 45 माइनस 30, 45 माइनस 30। सर हमने यही क्यों लिखा? हम साइन 30 माइनस 15 पे तो लिख सकते। ओ भाई 30 पर हमें कीमत पता है, लेकिन 15 पे कीमत नहीं पता। यहां पे 45 के ऊपर हमें तमाम कीमतों का पता है, 30 लिखा है, 30 के ऊपर हमें तमाम कीमतों का पता है। तो हमें यहां पे वही लिखना है जो जिन वैल्यूज का पता है, जिन एंगल पे। तो सारे बच्चे अब इधर आ जाएंगे। ये है वो फार्मूला जो यहां पे लगेगा, साइन अल्फा माइनस बीटा ब्रैकेट। याद रहे साइन जब भी आ जाएगा तो दूसरी तरफ अपोजिट फंक्शन होंगे, साइन ऑपोजिट, साइन ऑपोजिट, यानी साइन है तो दूसरी तरफ ऑपोजिट फंक्शन आएंगे। क्या फंक्शन आएंगे? साइन अल्फा माइनस बीटा है तो क्या लिखेंगे? साइन कॉस, कॉस साइन। अब साइन और कॉस ये दोनों ऑपोजिट फंक्शन है। इसी तरह कॉस साइन ये अपोजिट फंक्शन है। मैंने आपको बताया है लेक्चर के शुरू में, साइन और कॉस एक दूसरे का अपोजिट फंक्शन। साइन ऑपोजिट, कॉस सेम। अगर कॉस वाला फार्मूला होगा, अगर कॉस वाला फार्मूला होगा तो दूसरी तरफ सेम आएंगे। यानी ये कॉस वाला फार्मूला है तो सेम क्या होंगे? कॉस कॉस दोनों सेम हैं। साइन साइन दोनों सेम हैं। प्यारे बच्चों फार्मूले याद करो, ऐसे ना याद करो, रट्टा ना लगाओ, समझ के याद करो। हमारे बच्चे रट्टा लगा कर 10वीं में होते हैं, ऐनक भी लगी होती है, मुंह अंदर को होता है और जिस्म दुबला पतला, और पता लगता है कि 11वीं के अंदर तो बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा। क्यों? जहन काम नहीं करता, अकल काम नहीं करती। वजह क्या? रोट लर्निंग, प्लेगियरिज्म, चीटिंग, बस जहन का बेड़ा गर्क कर लेना। फार्मूले सीखें, साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा, कुछ पता नहीं है, बस जुबान चल रही है। जहन चलाएं, नेमोनिक्स के साथ, याददाश्त के कुलियों के साथ आप काम को करें। तो मैं ये बात कर रहा था कि नेमोनिक्स के साथ कुलियों को तैयार करें, याददाश्त की बिना पर हम फार्मूलों को जहन में रखें, जहन चलाएं, जुबान नहीं। तो आप
आगे आइएगा तो क्या है जी, साइन है, अपोजिट होगा, साइन अल्फा, कोस कोस साइन, तो क्या होगा, साइन 45 कोस 30, माइनस है तो माइनस ही, कोस 45 साइन 30 इज इक्वल टू, साइन 45 और कोस 45 ये बराबर होते हैं 1/2 का जबर, कोस 30 3 का जजर बटा 2, ये 1/2, ये कीमतें हमने यहां पे याद की हुई हैं। तो आगे क्या होगा, हाँ जी, नेक्स्ट, ये रकम भी बटे की शक्ल में है, ये रकम भी बटे की शक्ल में है, तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एलसीएम ले लेंगे। तो यहां पे एलसीएम क्या आएगा, 2 2 का जजर, क्योंकि ये 2 2 का जजर, ये भी ये सेम एलसीएम यही आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, चेक कर सकते हैं आप, ये वाली टर्म इसके बराबर है, हाथ रखिए, क्या बचा जी, 3 का जजर, इसे ऊपर लिख लें। ये वाली टर्म इसके बराबर है, क्या बचा जी, 1, इसे ऊपर लिख लें। तो दिस इज साइन 15, ये साइन 15 है। अब हम cos 15 की वैल्यू फाइंड करेंगे, वी विल फाइंड cos 15। तो सारे बच्चे इधर आ जाएं, cos 15 की वैल्यू क्या होगी, चेक कर सकते हैं आप। cos 15 को हम क्या लिखेंगे, cos 15 इज इक्वल टू, हाँ जी कौन बचा, 15 को क्या लिखेंगे, 45 माइनस 30, cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, इसे ओपन करें जी, cos है तो हमारे पास सेम आएगा, cos 45 cos 30, ये माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, sin 45 sin 30। तो प्यारे बच्चों cos है, सेम फंक्शन आएंगे, cos cos sin sin, कीमतें आपको याद है, cos 30 होता है 3 का जजर बटा 2, cos 45 होता है 1/2 का जजर, 1 लिखो या ना लिखो, ये 2 का जजर यहां पे आ गया, जमा sin 45 कितना होता है, 1/2 का जजर, डॉट sin 30 कितना होता है, 1/2, 1 ज़रब 1, ये 1 ही आ जाएगा। तो जब इन्हें हल करेंगे तो cos 15 कितना बन जाएगा जी, यहां पे भी 2 2 का जजर है, 2 इधर लिख लें, ये 2 इधर लिख लें, यहां पे भी 2 2 का जजर है, तो 2 2 का जजर, 2 2 का जजर एलसीएम आ जाएगा, ये इसके बराबर है 3 का जजर वैसे ही, प्लस ये 2 2 के जजर बराबर है, ये 1 वैसे ही आ जाएगा। लो जी, ये आपके पास cos 15 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट, बगैर टेबल की आप वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, फार्मूले लगा लगा के वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। नेक्स्ट हम tan 15 फाइंड करेंगे जी, tan 15, ये आपको पता होना चाहिए, sin 15 बटा cos 15 के बराबर होता है, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। तो sin 15 की वैल्यू ये रही,
इस वैल्यू को उठा के वहां पे लगाएंगे। 3 का जज़र -1/2 का जज़र, साइन 15 की वैल्यू आ गई। ये है मेन बटा, ये है आपका मेन बटा, तो मेन बटे को बड़ा ही रखें। कोस 15 की वैल्यू क्या है, ये लिखिए। मैंने शायद लेक्चर शुरू होने में शायद नहीं यकीनन ये बताया है, साइन और कोस एक दूसरे को उल्टे हैं। यहां से चेक करें, साइन 30 1/2 है तो कोस 60 1/2 है, साइन 60 ये है तो कोस 30 ये है। तो चेक कर सकते हैं साइन 15 जो है वो 3 का जज़र -1/2 है, तो कोस 15 कितना है, 3 का जज़र जमा 1/, सेम वो चीज। तो यहां पे ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं, बराबर हैं, तो ये छुरी फेर देंगे। छुरी से मुझे याद आया कि छुरी तो आप देखते हैं, आप जानते हैं भी, बड़ी मजाक वाली बात है, कसाई फेरते हैं जी। और आज जैसे बकरा ईद का ये सीजन है, तो मेरे पास एक स्टूडेंट पढ़ने आया, मुझे याद है गालबन ये लिखा हुआ था, उसने 9 को 9 से काटा, 5 को 5 से। मैंने कहा यार ये क्या किया, कहना सर जी छुरी फेर रहा हूं मैंने, 9 को 9 से छुरी फेर दो, 5 को 5। और मैंने कहा भाई ये तो कसाईयों का काम है, ये कैसे कट सकते हैं, ये 95 है 59 है। कहता सर जी मुझे नहीं पता ये कट कैसे सकते हैं, मुझे तो किसी ने ये बताया है 9 9 के बराबर है, 5 5 के बराबर, ऊपर नीचे बराबर है, तो काट दें आप। मैंने कहा यार, कहता सर जी जो भी समझ लें, मुझे काटने में मजा आता है, छुरी फेरने में मजा आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे वो दिन जाए और आज का दिन आए, मैं जब भी ऐसे काटता हूं तो वाकई ही भी मैथ में काटने का तो मजा है। मैथ में जो काटते हैं ऐसे, और जो ऐसे काटते हैं फिर एग्जामिनर उसके नंबर भी काटते हैं, लेकिन छुरी फेरने का जी अपना ही मजा है। तो आंसर क्या आया, 3 का जज़र -1/3 का जज़र जमा 1। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा tan 15 की भी कीमत हमने मालूम कर ली, sin 15 की भी, cos 15 की भी, बगैर टेबल्स के। मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ गई होगी। प्यारे बच्चों, इसके साथ ही हमारा आज का जो लेक्चर है वो इख्तिताम पजीर होता है, ख़त्म होता है। आखिर में मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारा ये जो मकसद है, हमारा जो पर्पस है चैनल के क्रिएट करने का, ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं है, ये आपका भी चैनल है, हम सब लोगों का है। मैं भी तालिबे इल्म ही हूँ आपकी तरह, पढ़ने का माँ की गोद से लेकर कब्र तक पढ़ने का अमल जारी रहता है। तो अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो बेसिकली मैं पढ़ रहा हूँ, इसी तरह आप भी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, उन्हें फैसिलिटेट करें। आप यकीन करें, अब जो पाकिस्तान के हालात हैं, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास 3 वक्त 2 वक्त के खाने के पैसे नहीं हैं, तो वो कैसे बेचारे बच्चे फीस अदा करेंगे, कैसे वो हैवी फीसेस अदा करेंगे, कैसे वो जो कोचिंग क्लासेस हैं, ये ट्यूशन सेंटर हैं, उनके अखराजात उनके पेरेंट्स उठा पाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके बेचारों के वालिदैन फौत हो चुके हैं। कुछ फीमेल्स हैं जो आ जा नहीं सकती। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे फैक्ट्रियों के अंदर काम कर रहे हैं, पढ़ने की उम्र है, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, पढ़ने की उम्र है, होटलों पर काम कर रहे हैं, पढ़ने की उम्र है, रिक्शा चला रहे हैं, पढ़ने की उम्र है, क्योंकि पैसे नहीं है, क्योंकि 2 वक्त का खाना पूरा नहीं हो रहा, पढ़ना भी चाहते हैं, अपनी तबीर को, ख्वाबों की तबीर को अमलियत में भी देखना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आगे शेयर करें, ताकि वो लोग जो बेचारे कुंद जहन हैं, जिन्हें समझ नहीं आती, जो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो घर से पैसे ले जाते हैं और लाहौर में किसी हॉस्टल में रहते हैं, पंजाब कॉलेज, लाहौर कॉलेज,
डिफरेंट कॉलेजेस। यकीनन ये कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन बच्चों का लेवल उस तरह का नहीं होता। तो हमारी इस वीडियो के ज़रिए अगर किसी का फ़ायदा हो जाए तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है मेरी तरफ से। सर्विंग ह्यूमैनिटी जज्बा ही हमें यकीनन इसका काफ़ी, यानी कि इंसानियत की खिदमत ही तो असल में इंसानियत है। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।